हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लिमिट पढ़ेंगे। लिमिट कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक है और लिमिट अगर आपका अच्छा होगा तो क्लास 12th में कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि 3 टॉपिक है जो एक साथ पढ़ाना चाहिए, वो है लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी। लेकिन ये क्लास 11 में है और कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी क्लास 12 में है, इसीलिए पहले हम लोग लिमिट शुरू करते हैं और क्लास 11 का ये टॉपिक है। लेकिन क्लास 12th के वो स्टूडेंट जो कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी ये काम का टॉपिक होगा। ठीक है, तो आज हम लिमिट में पूरा समरी देंगे, जितना भी फॉर्मूला है वो सारा हम बताएंगे और डिटेल में एक एक सवाल हम बाद में बनाएंगे। आज का वीडियो में क्या करेंगे, सारा फॉर्मूला को कवर करेंगे। ठीक है, तो लिमिट में सबसे पहले ये जानिए कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0, ऐसे तो 7 है टोटल। इनडिटरमिनेट फॉर्म टोटल कितना है? टोटल 7 है। पहला है आपका 0/0, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव, 0 इंटू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, 0 पे पावर 0, इन्फिनिटिव पे पावर 0 और 1 टू द पावर इन्फिनिटिव। यहाँ पे जो 1 है वो कैसा है सर? अप्रोक्स 1 है, लगभग 1 है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, अप्रोक्स 1 है। 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें से आपको जो क्लास 11 में पढ़ना है वो है 0/0 और कभी कभी इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव आता है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में क्या मिलेगा? ज्यादातर क्वेश्चन में आपको 0/0 मिलेगा। क्लास 11 में यही चीज हम लोग को पढ़ना है। तो 0/0 का सर आंसर क्या होगा? 0/0 का आंसर क्या होगा? उसी को सॉल्व करने के लिए इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, आप इसको सॉल्व करके आंसर कुछ नहीं बता सकते। 0/0 को सॉल्व करके क्या आएगा? लिमिट में क्या करते हैं, इसका लिमिटिंग वैल्यू बताते हैं। लिमिटिंग वैल्यू मतलब अप्रॉक्स वैल्यू बताते हैं और वो वैल्यू फंक्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे हम आपको दिखाते हैं एक क्वेश्चन, लिमिट, ये 0/0 समझा रहे हैं अभी, x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसमें हम यूज किए हैं ये वाला सिंबल, इसको क्या बोलते हैं सर? ऐसा लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं टेंस टू। इसको रीड क्या करेंगे? x टेंस टू 2, डी साइलेंट होता है तो बोलते हैं x टेंस टू 2। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स वैल्यू कितना है? 2 है। लगभग मान 2 है। लगभग, लगभग मतलब 2 से थोड़ा कम होगा या तो 2 से थोड़ा ज्यादा। थोड़ा मतलब क्या? 1.99999 ऐसे सोचिए, या 2.00001, अप्रॉक्स 2 है। ठीक है, तो जैसे ही x का वैल्यू आप 2 यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, x का वैल्यू जैसे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 2 माइनस 2, ऊपर भी 4 है, 4 माइनस 4 0 और नीचे भी 0। ये 0/0 आपको आंसर नहीं छोड़ना है क्योंकि 0/0 आंसर नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले x का वैल्यू इसमें पुट करना है और चेक करना है कि वो 0/0 आ रहा है क्या। अगर 0/0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि लिमिट का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या दूसरा भी मेथड से बनाना हो तो कोई ना कोई मेथड लगाना होगा। मेथड क्या क्या हो सकता है? तो हम 0/0 फॉर्म को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे क्या सर? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये वाला फॉर्म 0/0, क्योंकि यही आपको पढ़ना है, यही सिलेबस में है। 0/0 कैसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बहुत मेथड से बना सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो क्लास 8 में एक फॉर्मूला आप पढ़े उससे हम बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखेंगे? 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2। और बताइए तो क्लास 8 में क्या पढ़े? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और नीचे क्या है सर? नीचे है x माइनस 2। यहाँ पे ये दोनों को क्या करो? कैंसिल कर लो। अब x का वैल्यू क्या है सर? 2, x का वैल्यू 2 रख देंगे तो 2 आ जाएगा। अब प्लस 2 पहले से है तो 2 2 कितना हो गया? 4। आप सोच रहे होंगे कि सर आप बोले x टेंस टू 2 है, x का लगभग मान 2 है, तो इसका आंसर जो आया सर, इसका मतलब 4 कैसा है? तो 4 भी अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डाटा गिवन है, जो दिया हुआ डाटा है x टेंस टू 2, वो अप्रॉक्स है, तो
तो आंसर भी आपका क्या होगा, अप्रोक्स आएगा। तो ये जो आंसर है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे भी मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या है सर, ये सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा एक फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्लास 11 में लिमिट का ये वाला फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। इसका आंसर होता है, इसका एक्सपेंशन होता है, वहां से आप चाहे तो इसको प्रूव करके निकाल सकते हैं। आंसर होगा n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, यहां से बताइए पावर दोनों का कैसा है, पावर दोनों का सेम है, यहाँ x है वही x यहाँ रहेगा, वही x यहाँ पे रहेगा, तीनों जगह x सेम होगा, a है यहाँ भी a है यहाँ भी a है, और दोनों जगह पावर भी सेम है, दोनों जगह माइनस है। तो इसका आंसर क्या होगा सर, पावर लिखेंगे, बेस लिखेंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। जैसे उसी क्वेश्चन को लेते हैं और इस फॉर्मूला पे बैठा के देखते हैं क्या आता है। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2। देखिए तो पूरा फॉर्मूला सेट है कि नहीं, सेट है। तो आंसर क्या होगा, पावर लिखेंगे 2, फिर बेस लिखेंगे और पावर में से 1 क्या करना, माइनस, n है तो n में से 1 माइनस किए, 2 है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 2। यहाँ पे पावर में अगर 3 है तो यहाँ भी पावर में 3 ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सर, 3 इंटू 2 टू द पावर 3 में से 1 जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा 3 4 इक्वल टू 12, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर हमेशा फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इसी फॉर्मेट में होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होगा, इस तरह से लिखा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ऐसा लिखा हुआ रहता क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम है आप इसको कन्वर्ट कीजिए इस फॉर्मूला में, कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 4 माइनस, यहां भी सोचिए बेस 2 रहेगा और पावर पक्का 4 ही रहेगा, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसका आंसर क्या होगा सर, आंसर पावर लिखिए, पावर और फिर बेस लिखिए और पावर में से 1 माइनस कीजिए, तो 4 में से 1 जाएगा 3, तो 4 इंटू 8 कितना 32। एक और क्वेश्चन बताते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ये क्वेश्चन देखिए, इसको क्या करेंगे सर, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3। पहले पावर लिखो और पावर बेस लिखो और पावर में से 1 माइनस करो, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हम आपको सिखाए लिमिट का। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और आपको सेकेंड फॉर्मूला सिखाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाय x। ये एक्सपोनेंशियल लिमिट है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाय x। इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर हो जाएगा log a। हम लोग पढ़ रहे हैं लिमिट, ये कैलकुलस का टॉपिक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ रहता है log x, समझो log x लिखा रहता है, तो बेस में अगर कुछ नहीं तो अपने मन से क्या कंसीडर करेंगे, e कंसीडर करेंगे। बेस में कुछ नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से क्या मानना है, e मानना है, e। ठीक है, तो यहां से देखो एक और फॉर्मूला है इसके साथ, तीसरा, लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x। बताइए आंसर क्या होगा, बस a के जगह पे e लिख दिए, a के जगह क्या लिख दिया e, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा log e। और हम लोग को पता है कि log e का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। कैसे, यहाँ दिखाते हैं, log e बेस में हम बोले कुछ नहीं तो कितना होगा e होगा,
और दोनों जब सेम हो जाएगा, आर्गुमेंट बेस सेम होगा, तो आंसर कितना होता है 1। इसीलिए लॉग ही नहीं लिख करके डायरेक्ट क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। ये आपका दो फॉर्मूला यहाँ पे रेडी हो गया। पहला क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाय x log a हो गया। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x कितना हो जाएगा 1। ये भी है, log में ये आंसर आया, बस log में e आ गया, और log e का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि log e का वैल्यू कितना होता है सर 1 होता है। यहां से ये दोनों एग्जाम्पल, ये दोनों फॉर्मूला से रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है लिमिट x टेंस टू 0 2 टू द पावर x माइनस 1 बाय x। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 2 टू द पावर x माइनस 1 बाय x, तो डायरेक्ट देखिए a की जगह क्या है 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा log 2। सेकेंड है लिमिट x टेंस टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 बाय x, आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा क्या log 3 हो जाएगा। थर्ड है लिमिट x टेंस टू 0 b टू द पावर x माइनस 1 बाय x, आंसर क्या होगा सर इसका, इसका आंसर हो जाएगा log b। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x। कोई अगर फर्स्ट फॉर्मूला से ही अगर इस क्वेश्चन को बनाना चाहे तो लिखेगा क्या, लिखना होगा log e, और log e का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब हम आपको इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहां से थोड़ा सा अच्छा सवाल देते हैं। x टेंस टू 0 e टू द पावर 2x माइनस 1 बाय x। अब फॉर्मूला को समझने का जरूरी है, अभी तक तो हम डायरेक्ट बना रहे थे ना, अब समझाते हैं। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है सर, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है e टू द पावर x, पावर में क्या है x, वही x यहाँ होना चाहिए, वही x यहाँ पे होना चाहिए। तीनों जगह x कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, x x x। यहाँ पे बताइए क्या है 2x, तो यहाँ भी 2x होना चाहिए और यहाँ भी क्या होना चाहिए 2x। तो सर वो कैसे होगा बताते हैं। लिमिट e टू द पावर 2x माइनस 1 बाय x, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हैं, देखिए ना, 2 से गुना भाग तो कर सकते हैं। और यहाँ पे बताओ यहाँ भी 2x चाहिए हमको, तो आप खुद सोचिए कि x अगर 0 है तो 2x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 0, यहाँ रख देंगे 0, 2 इंटू 0 0। x अगर 0 है तो 2x भी क्या होगा 0, x अगर 0 है तो 3x क्या होगा, ये भी 0 होगा। तो यहाँ से x अगर 0 है तो 2x का वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा। सर इससे क्या फायदा हुआ, लेकिन जब दोनों सेम हो जाएगा ना यहाँ पे, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। तो सर ये सेम हो गया, तो आंसर कितना होगा, इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। उसके बाद ये अलग से 2 है, आप चाहें तो ये 2 कांस्टेंट है और लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं, सेम चीज है, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बताते हैं, फिर से समझने की कोशिश करो। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 4x माइनस 1 बाय 3x। ठीक है, अब देखिए इसको बनाना कैसे है। लिमिट e टू द पावर 4x माइनस 1 बाय, ये जो 3x है ना, ये 3 आपको डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं 3 को साइड कर दिए। 3x था ना, x इंटू 3 कर दिए। अब बताओ यहाँ पे हमको पावर में क्या है 4x है, तो यहाँ भी क्या लिखने का जरूरी है 4x लिखने का जरूरी है। तो यहाँ सर 4 डिवाइड किए तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए ना, सेम चीज है सर, यहाँ 4x है, यहाँ 4x, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 4x होना चाहिए। अब समझिए x अगर 0 है तो 4x क्या होगा 0 हो जाएगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, इसका आंसर होगा 1। और ये अलग से कितना है, अलग से है 4/3, तो फाइनली क्या लिख देंगे इसको 4/3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल में एक्सरसाइज 27A में क्वेश्चन नंबर 31 से मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है। लिमिट x टेंस टू 0 2 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x बाय x। क्वेश्चन ऐसा रहेगा। सर इसको क्या लिख सकते हैं, समझिए। सबसे पहले
अगर ये क्वेश्चन होता लिमिट x टेंस टू 0 2 टू द पावर x माइनस 1 बाय x, अगर ये क्वेश्चन होता तो इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर होता सर log 2। क्या आंसर होगा? log 2। लेकिन 2 टू द पावर x माइनस 1 बाय x होता तब ना। फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 बाय x। इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर होगा log 3। सोचिए, अगर 2 टू द पावर x माइनस 1 होता तो काम हो जाता, 3 टू द पावर x माइनस 1 होता तो भी काम हो जाता। तब इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है इसको समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टिक लगा लेते हैं हम। लिमिट x टेंस टू 0, क्या लिखा हुआ है? 2 टू द पावर x माइनस 1 माइनस 3 टू द पावर x। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? माइनस 1, तो यहाँ पे कर देंगे प्लस 1, क्योंकि यहाँ माइनस 1 के यहाँ प्लस 1 कर देंगे, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। और बाय में कितना है सर? बटे में कितना है? x। ठीक है, अब यहां से बताओ क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 0, ये कितना है? 2 टू द पावर x माइनस 1। ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, 3 टू द पावर x माइनस 1। ये दोनों में से क्या किया? माइनस कॉमन ले लिए, डिवाइडेड बाय x। अब इसको सेपरेट कर दो, सेपरेट मतलब अलग अलग कर दो। यहाँ पे देखिए सेपरेट करके दिखाते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, सेपरेट कीजिए तो 2 टू द पावर x माइनस 1 बाय x माइनस, फिर इसको सेपरेट कीजिए तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर x माइनस 1 बाय x। ठीक है, और इस ये देखिए तो सेम क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन है, बस लिमिट को अंदर ले जाना है। तो लिमिट को हम अंदर ले जाते हैं और लिमिट जैसे ही अंदर जाएगा तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 2 टू द पावर x माइनस 1 बाय x माइनस, ये लिमिट यहां भी आएगा तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 बाय x। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सर log 2, और इसका आंसर क्या होगा? log 3। और log हम आपको खूब पढ़ाएं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये ऑप्शन में रहे, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये ऑप्शन में है log 2 माइनस log 3 तो सही है, और नहीं अगर ये होगा तो log a माइनस log b क्या होता है? log a बाई b। मतलब इसका आंसर ये भी हो सकता है log 2 बाई 3, log a बाई छोड़ दी। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन इस बार e टू द पावर में लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 5x माइनस e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय x। सेम प्रोसेस वही होगा बनाने का, सेम प्रोसेस है सर। बनाना कैसे है बताते हैं हम आपको कैसे बनाना है। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, बाय में क्या है सर? x पहले लिख लिए, ऊपर बताइए क्या है? e टू द पावर 5x। सोचिए अगर ये क्वेश्चन होता लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 5x माइनस 1 बाय 5x अगर होता तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या होता है? 1 होता। इसका मतलब e टू द पावर 5x माइनस 1 हमको चाहिए, यहाँ पे माइनस 1 चाहिए, तो क्या करना होगा? माइनस 1 कर देंगे, माइनस e टू द पावर 2x, यहाँ माइनस 1 किए तो यहाँ पे प्लस 1 कर देंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं? एक घटा दिए और एक जोड़ दिए। ठीक है, इसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 5x माइनस 1, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा e टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। सेपरेट कर लीजिए, इसको सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, सेपरेट करो, सेपरेट e टू द पावर 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस e टू द पावर 2x माइनस 1 बाय x। कोई दिक्कत है क्या? अब यहां से हमको बताओ कि सर यहां से बताइए कि लिमिट अंदर जाएगा कि नहीं? लिमिट को अंदर ले जाइए तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर इफ x माइनस 1 बाय x। ठीक है, माइनस फिर से लिमिट यहां आएगा तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 2x माइनस 1 बाय x। और सोचिए दो क्वेश्चन आ गया, इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, लिमिट e टू द पावर 5x माइनस 1 बाय 5x इंटू 5। यहाँ पे 5x है
यहाँ भी 5x है, तो यहाँ भी क्या होगा 5x टेंस टू 0 माइनस लिमिट e टू द पावर 2x माइनस 1 बाय, यहाँ पे x है लेकिन पावर में 2x है इसलिए 2x बनाओ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और 2x टेंस टू कितना 0। अब बताइए इसका आंसर कितना होगा सर, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 1, इसका आंसर कितना होगा 1 इंटू 5 माइनस, फिर इसका आंसर कितना होगा सर 1 इंटू 2, तो हो जाएगा 5 माइनस 2 मतलब कितना 3, इसका आंसर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ रहेगा e टू द पावर 4x माइनस 1 बाय 3x, तो सर इसको कैसे बनाना है, तो लिखेंगे लिमिट e टू द पावर 4x माइनस 1 बाय x, बस इस 3 को क्या करना है साइड कर देना, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला सेट करने में दिक्कत होगा, और पावर में कितना 4x, तो आप क्या कीजिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से 4 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बताओ 4x टेंस टू 0 और इसका आंसर कितना होगा 1 इंटू 4/3, तो फाइनली कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 लिमिट x टेंस टू 0। अब आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, जितना हम बताए ना डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। कैसे बताते हैं, सबसे पहले यहाँ 4 है तो पावर 4 तो होगा ही, और बाय में 3 है तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 4/3। इसको देखिए, इसका आंसर अगर डायरेक्ट बताना चाहे ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आया है तो डायरेक्ट कर दीजिए क्या 5 माइनस 2 मतलब कितना 3। देखिए आंसर आपका जो फाइनली आया है वो कितना आया है 3 आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे सर, 2 टू द पावर x है ना, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा log 2 माइनस 3 टू द पावर x है तो कितना log 3, मतलब log 2 माइनस log 3 आंसर है। बिल्कुल सही है, इसका मतलब है कि हम लोग इस सब क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पावर में क्या है 2, तो बाई 2 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, पावर में कितना 4/3 है तो 4/3 आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो डायरेक्ट आंसर टिक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम अभी कुछ क्वेश्चन देते हैं और यहाँ से आप लोग को बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा सबका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, e टू द पावर 10x माइनस e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 4x, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 11 एक और क्वेश्चन देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 5 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x डिवाइडेड बाय x, इसका भी आंसर आप ये दोनों का आंसर बताइए। ठीक है, ये दोनों का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे और आपको बताते हैं हम रेशनलाइजेशन, मतलब बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो रेशनलाइज करके ही बनेगा, क्योंकि जहां भी सर्च आ जाएगा रूट आ जाएगा वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो अब हम आपको सिखाते हैं रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। जैसे क्वेश्चन देखिए दिखाते हैं, लिमिट रूट x माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो यहाँ पे लिखना होगा x टेंस टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को 3 मेथड से बना सकते हैं, 3 मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, और अगर हम LH लगा देंगे तो 4 मेथड से बन जाएगा। हम आपको डिफरेंशिएशन चूंकि नहीं सिखाए इसीलिए LH नहीं लगा सकते, फिर भी इस क्वेश्चन को 3 तरह से हम आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि रेशनलाइजेशन क्या है। अभी चूंकि यही टॉपिक है रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, मतलब परिमेयकरण कैसे करते हैं इस सवाल में। x टेंस टू 2 क्या लिखा हुआ है रूट x माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, यहां से देखिए इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज किसको करते हैं, जो सर्च में रूट में रहता है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे प्लस रूट x प्लस रूट 2। ये माइनस रहेगा तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा प्लस, और ऊपर नीचे इनटू कर देना है। तो सर यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है x माइनस 2 रूट एक्स प्लस रूट 2। इसके बाद क्या होगा लिमिट x टेंस टू 2 रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा x और रूट 2 का स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 रूट एक्स प्लस रूट 2। यहां से देखिए x माइनस 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए तो संतोष सही है लाइन नहीं है 1 बाय x का वैल्यू कितना है 2 यहाँ पे रख देंगे 2 रूट 2 प्लस रूट 2 तो 1 बाय कितना 2 रूट 2। ठीक है ये रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को बस ये लास्ट है इसको देख लीजिए क्योंकि रेशनलाइज कर लिए इसी को हम लोग दूसरे मेथड से बना सकते हैं। मेथड 2 इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टर कर सकते हैं इसमें हम लोग कैसे फैक्टर करेंगे सर गुणनखंड करके इस सवाल को बना सकते हैं। मेथड 2 है लिमिट x टेंस टू 2 रूट एक्स माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। यहां से देखिए इसको बनाना कैसे है लिमिट x टेंस टू 2 रूट एक्स माइनस रूट 2 बाय इस x को क्या लिख सकते हैं बताइए तो रूट एक्स का स्क्वायर और 2 को क्या लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर। यहां से क्या होगा लिमिट x टेंस टू 2 ऊपर में क्या है रूट एक्स माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी रूट एक्स माइनस रूट 2। यहां से ये दोनों क्या होगा सर कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा ऊपर 1 बचेगा और x का वैल्यू कितना 2 यहाँ रख दो 2 ये हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 2 मतलब कितना 1 बाय 2 रूट 2। इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और भी मेथड से बना सकते हैं। अभी तुरंत हम आपको इसी क्वेश्चन को बताए थे फॉर्मूला के थ्रू मेथड 3। ये फॉर्मूला लगा देंगे इसमें लिमिट x टेंस टू 2 रूट एक्स माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। यही क्वेश्चन है ना। इस सवाल को हम लोग 3 मेथड से अभी बना रहे हैं लेकिन LH जब पढ़ेंगे तो एक और मेथड से बना सकते हैं। अगर किसी को डिफरेंशिएशन पता हो तो हम लास्ट में बता देंगे लेकिन हम नहीं सिखाया अभी। ठीक है ये बताइए लिमिट x टेंस टू 2 रूट एक्स का मतलब क्या x पे पावर 1 बाय 2 और रूट 2 का मतलब क्या 2 पे पावर 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। याद कीजिए पहला फॉर्मूला सिखाए थे ना कौन सा फॉर्मूला सर यहाँ पे दिखाते हैं लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। इसका आंसर क्या होता था n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। बस यही सिर्फ यहाँ पे दिखाना है पावर लिखेंगे फिर बेस लिखेंगे और पावर में से 1 क्या करना है माइनस कर देना है। तो यहाँ से क्या होगा 1 बाय 2 इंटू 2 पे पावर माइनस 1 बाय 2 पावर नेगेटिव है नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 1 बाय 2 और 2 पे पावर 1 बाय 2 मतलब क्या रूट 2। देख लीजिए आप तीनों का आंसर देखिए कि कैसा आया 2 रूट 2 1 बाय 2 रूट 2 1 बाय 2 रूट 2 कैसा आंसर है सेम है। मतलब इस क्वेश्चन को 3 तरह से बना सकते थे पहला रेशनलाइज करके बना सकते हैं दूसरा फैक्टराइज करके बना सकते हैं और तीसरा फॉर्मूला से बना सकते थे। ठीक है एक और मेथड है ये हम आपको डिफरेंशिएशन चूंकि नहीं सिखाएं इसीलिए नहीं बताना चाह रहे थे फिर भी बता देते हैं ताकि आपको लगे कि इस सवाल को एक और तरह से बनाया जा सकता है। वो है सर मेथड 4। फोर्थ मेथड है कि डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे LH लगा देंगे। LH लगा देंगे LH क्या बोलता है ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दीजिए आप रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1 बाय 2 रूट एक्स और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है ये ऑब्जेक्टिव के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए ऑब्जेक्टिव ये आपका सब्जेक्टिव में काम नहीं करेगा क्योंकि बुक में ये मेथड नहीं लिखा हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव में जल्दी से टिक लगाना हो उसके लिए मेथड है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स और रूट 2 का डिफरेंशिएशन 0 एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो बताइए 1 बाय 2 रूट एक्स आया और एक्स का वैल्यू कितना है 2 तो लिख देंगे 2 आंसर डायरेक्ट आ गया। इसका मतलब है क्लास 11 में जितना क्वेश्चन आपका लिमिट का है लगभग सारा क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं किससे LH से। सब कभी कभी लिमिट का ही क्वेश्चन रहेगा
लेकिन वो क्या कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं रहेगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब 0/0 के फॉर्म में नहीं रहेगा, इसी को बोलते हैं मीनिंगलेस फॉर्म या इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो फॉर्मूला लगा दीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए या फैक्टराइज कर दीजिए, जहां जो लगेगा लगा देना। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार भी रहता है, लिमिट x टेंस टू 2 x पे पावर 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, x का वैल्यू कितना पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। तो x की जगह पे 2 पुट कर दो तो हो जाएगा 2 पे पावर 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। ये कितना हो जाएगा 16, 16 में से 10 जाएगा 6 और नीचे में कितना 5। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 0/0 का फॉर्म नहीं है। ठीक है, लिमिट का एक और लेक्चर आएगा, उसमें हम आपको पूरा एक्सरसाइज 27B सिखाएंगे। आज का जो लेक्चर था वो किस एक्सरसाइज पे आधारित था, एक्सरसाइज 27A से रिलेटेड था। ठीक है, RS अग्रवाल एक्सरसाइज 27A। ठीक है, अगला लेक्चर एक्सरसाइज 27B पे आएगा, जो लिमिट का सेकेंड एक्सरसाइज है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट आपको सिखाएंगे। ठीक है।